नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है जज्जी बादशाह के डायरेक्टर, राइटर, सॉन्ग राइटर जनाब बासु चौधरी साहब, और इन्होंने इस कदर मूवी बनाई है कि जिसकी दायरे गैर में भी इसके चर्चे हैं। तो इसके बारे में पूछते हैं कि जज्जी बादशाह क्या सोच के इन्होंने शुरू की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नईम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से 87 न्यूज़ का, आपका, आपके कैमरामैन का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस मोहब्बत से, जिस लगन से, चाहत से आज आपने हमें कवरेज दी, आपका दिल से मशकूर हूँ। रही बात जज्जी बादशाह की, तो जनाब जज्जी बादशाह जो है पंजाब कल्चर बेस्ड जो है एक मूवी है। बहुत अरसा हो गया कि पंजाब से कोई ऐसी मूवी नहीं बनी जिसमें हम पंजाब का कल्चर दिखा सके, पंजाब की सकाफत दिखा सके, पंजाब के रंग दिखा सके। जज्जी बादशाह पंजाब का एक गबरू जवान है जो मुनसफ है, जो एक भाई है, एक प्यार करने वाला दोस्त है और मोहब्बत करने वाला, दिलों में जगह बनाने वाला एक खूबरू नौजवान भी है। तो उसके लिए जब मैंने ये करैक्टर सोचा तो मुझे लगा कि यार मुझे सुल्तान रईस साहब जैसा एक्शन चाहिए, यूसुफ खान साहब जैसी खूबसूरती चाहिए और इकबाल हसन साहब जैसी जज्बात चाहिए। सोच में पड़ गया कि यार करैक्टर तो लिख लिया, अब करवाऊँ किससे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क के नामवर सफ़े अव्वल के जो फ़नकार हैं, जिसे मैं दबंग हीरो कहता हूँ, शमस राना साहब, उनकी और मेरी मुलाकात एक फ़िल्म के सेट पर हो गई। और जब मैंने उनको काम करते देखा तो मुझे यूँ लगा कि मेरा जज्जी बादशाह मेरे सामने खड़ा है। और थोड़ी सी मेहनत के बाद जब मैंने शमस राना साहब से रिक्वेस्ट की तो कुछ हिचकिचाहट के बाद वो मेरे साथ काम करने में उन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज सब मान रहे हैं, सब कह रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में दबंग हीरो, ग्रेट सुपरस्टार शमस राना मेरा जज्जी बादशाह। बासु साहब, इस वक्त आपकी मूवी के चर्चे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि पहली दफ़ा कि आपकी फ़िल्म अभी तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, नवंबर में रिलीज़ हो रही है, तो आपकी फ़िल्म की कोई तारीफ़ अपना हमसाया मुल्क में कॉमेडी अदाकार जॉनी लीवर वो कर रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यकीनन सबसे पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। जज्जी बादशाह पाकिस्तान की मूवी है और एक पंजाबी मूवी, और अगर हमारे हमसाया मुल्क का एक बहुत बड़ा कॉमेडियन, मैं उसे कम कहता हूँ, वो एक्टर बहुत बड़ा है जिनका नाम जॉनी लीवर है, और उन्होंने हमारी फ़िल्म के बारे में जो कुछ कहा है, यकीन जानिए कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और मैं महसूस करता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी चीज़ों को पसंद कीजिए। पाकिस्तान जैसी खूबसूरती किसी और मुल्क में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी एक और ख़ास बात है कि एक तवील अरसा के बाद आपने शाज़िया मंजूर जैसी अव्वल की गुलकारा को दोबारा तवील अरसा के बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मुतारफ़ कराया। वो फिल्म इंडस्ट्री में गाने छोड़ गई थी, क्या वजह थी कि आपके सॉन्ग में और शायरी में वज़न था? क्या बात है कि वो दोबारा आपकी इंडस्ट्री के और गाने की आजकल तो बहुत ज़बरदस्त धूम मची, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नईम साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं इसमें अपने भाई शमस राना साहब का जिक्र करना ज़रूर अहम समझता हूँ, क्योंकि शाज़िया मंजूर मेरी बहन हैं, मैं बहन कहता हूँ, बहन मानता हूँ, और उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ शमस राना साहब हैं। शमस राना साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे शाज़िया बाजी से मिलवाया, हमारी बात हुई, उन्होंने थोड़ी सी फील किया यार मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं नहीं कर रही, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की और सबसे बढ़ के जब शमस भाई ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि चले मैं टाइटल सॉन्ग पहले सुन लेती हूँ। तो जब उन्होंने सुना तो सोनिया विचो सोना नंबर 1 बादशाह, दिल दिता मैं तेनू अपने हाथी बादशाह, यार मेरा जज्जी बादशाह, प्यार मेरा जज्जी बादशाह, तो वो इतनी बेखुद हुई और उन्होंने कहा कि बासु भाई मैं इस फिल्म के सारे गाने मैं ही गाऊंगी। पहला क्रेडिट शमस राना साहब का, और उसके बाद क्योंकि वो बड़ी फनकारा है, बड़े दिल वाली फनकारा है, और अंदर का फनकार तो जागता है नईम साहब। बिल्कुल अच्छी और म्यारी चीज़ को देख के जी यकीनन यकीनन ये उनका भड़कपन है कि उन्होंने हमारी शायरी को पसंद किया, हमारी बनाई हुई धुनों को पसंद किया। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर अशफाक अली साहब हैं, माशाल्लाह कोई 100 से ज़्यादा फिल्में वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो म्यूज़िक इस फिल्म में उन्होंने दिया है वो कमाल का म्यूज़िक दिया है। शाज़िया मंजूर साहब, आपको
2 in 1 3 in 1 तो कहती है, वो आपको 5 in 1 उस दिन कह रही थी ओपनिंग वाले दिन। इसका क्या मतलब है? बड़े शरारती हैं नईम साहब आप। रहने दें, आप ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। और अगर मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इतनी बड़ी आर्टिस्ट का, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, जिसे दुनिया मानती है, उनका मेरे बारे में ये अल्फाज कहना, यकीन जानिए कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। ये उनका बड़कपन है शाजियाबाजी का। कि जाहिर है कि आपके काम को, बाहर इतनी बड़ी स्टार किसी के लिए ऐसा लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करेगी, तो उन्होंने आपके काम को देखते हुए ये लफ्ज़ यूज़ किए हैं। जी, ये मैं फिर वही कहूँगा कि ये उनकी नज़रों का कमाल है, सारी खूबसूरती उनकी नज़रों में है। मैं तो एक बड़ा आम सा आदमी हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ। बड़ी एक मामूली सी फिल्म बना